हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी राखी शेयर कर रही हूँ जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही ईजी है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इस राखी को बनाने के लिए हमें वाइट कलर का वूल चाहिए, जिसका कि मैंने ये बेस बनाया है। बॉर्डर बनाने के लिए किसी भी कलर का आप वूल ले सकते हैं। रेड कलर हमें फ्लावर बनाने के लिए चाहिए और ग्रीन कलर हमें लीफ बनाने के लिए चाहिए। इसके सिवा हमें चाहिए एक क्रोशिया, जो कि मैंने 2.5 mm की ली है। कुछ बीड्स चाहिए, एक सुई धागा चाहिए और साथ में हमें चाहिए एक सीजर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये राखी पसंद आती है, इस राखी को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। इस तरह से पीछे वाले धागे को हम क्रोशे पे ले लेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसको एक चेन बना करके फिक्स कर देंगे। एक चेन और बनाएंगे। अब इस रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो धागा रिंग का है, इसको पकड़ के हम खींच लेंगे तो ये रिंग छोटी हो जाएगी। अब जो ये सबसे पहले वाली सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब हम बनाएंगे एक चेन। इसके बाद अगली वाली सिंगल क्रोशिया में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया। इसके बाद इसकी अगली सिंगल क्रोशिया में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे पास 6 की जगह 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। यहाँ हम 3 बार बना चुके हैं। यह है चौथी बार, ये है 5वीं बार और ये है 6ठी बार। अब जो सबसे पहले वाली सिंगल क्रोशिया है, ये यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब हम पहली वाली सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम बनाएंगे पहली वाली में 2 सिंगल क्रोशिया और दूसरी वाली में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारे पास अब 12 से 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है। ये अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। अब हम लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट में मैंने 1 सिंगल क्रोशिया बनाई है। इसका जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है, उससे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। दूसरे कलर का वूल लेंगे बॉर्डर बनाने के लिए, उसको कहीं से भी इस तरह से जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके इसको फिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से आगे ले करके बॉर्डर बनाएंगे, जिससे कि ये हाइड हो जाए। अब क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और एक अगली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और अगली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हमें बॉर्डर बनाना है। एक चेन बनाना है, एक स्लिप स्टिच बनानी है। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। एक चेन बनाना है
और अगली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाना है। एक चेन बनाना है और एक स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरह से राउंड को पूरा करना है। यहाँ लास्ट पर हम आ गए हैं। एक चेन बना करके यहाँ सबसे पहले वाली जो हमारी चेन है वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इस धागे को पहले तो हम क्रोशिया की हेल्प से ये इस तरह से पीछे कर लेंगे और इसके बाद नीडल की हेल्प से हाइड करेंगे। हमारा राखी का बेस तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए फ्लावर बनाएंगे। धागा लेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएंगे, इसको फिक्स करेंगे। एक चेन बना के 2 चेन और बनाएंगे। अब इस रिंग में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया, ये चौथी डबल क्रोशिया, ये 5वीं डबल क्रोशिया और ये 6ठी डबल क्रोशिया। इस लूप को लंबा कर लेंगे। यहाँ पर पहली वाली डबल क्रोशिया में क्रोशिया डालेंगे, ये लूप को इस तरह से लेंगे और इस लूप को इस पहले वाले लूप में से निकाल देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो नीचे हमारी रिंग बनी हुई है इसको हम पकड़ करके खींच लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब इन दोनों धागों को आपस में अंदर की तरफ बांध लेंगे और 2 गांठ लगा करके धागे को कट कर देंगे। ये इस तरह से हमारे पास फ्लावर बन जाएगा। इस फ्लावर को इस बेस पर इस तरह से नीडल में धागा डाल करके इस तरह से सिल लेंगे। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकती हैं, लेकिन सिलने से ये बहुत मजबूत हो जाएगा। ये 3 जगह पर इसे इस तरह से टाके लगा करके सिल लेंगे। एक नीचे टाका लगाया है, एक इस साइड में लगाया है और ये दूसरी साइड में। बस 3 जगह टाके लगा देंगे हम तो ये सिल जाएगा। अब इसे इधर की ओर एक बार सिल करके और इस धागे को कट कर लेंगे। अब हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे नीडल में डाल करके और उसके बाद इस तरह से बनाएंगे। फिर लीफ बनाएंगे, इस तरह से एक लीफ इस साइड में बनाएंगे, दूसरी लीफ दूसरी साइड में बनाएंगे, और यहाँ पर डंडी को, जो इसकी मैंने डंडी बनाई थी उसको इस तरह से इसके साथ एक बार और बना लेंगे। पीछे की तरफ एक बार टाका लगा करके धागे को कट कर लेंगे। ये कितनी प्यारी लग रही है ना ये खूबसूरत। हम 15 इंच के 2 धागे ले लेंगे, धागों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब क्रोशिया में बीचों बीच से ये देखिए क्रोशिया स्टिच डालेंगे और धागे को इस तरह से ले लेंगे और फिर इस धागे में से ये दोनों धागे जो हैं इनको इस तरह से निकाल लेंगे। ये इस तरह से
बंध जाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ की भी डोरी लगा लेंगे। हम इसमें बीड्स लगाने के लिए एक सुई धागा, ये एक धागे को बांध देंगे जिसमें एक तरफ सुई पड़ी हुई है। बीड्स को इस तरह से इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये आसानी से बीड्स इसमें चले जाएंगे। ये धागे को निकाल लेंगे, सुई धागे को, और यहाँ पर एक गांठ बांध देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। ये देखिए, ये खूबसूरत फ्लावर राखी बन करके तैयार है। मुझको तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही प्यारी लग रही होगी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए उन क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।